चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई क्यू और पाई ई क्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम equivalent solution is called equivalent conductivity। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आया ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो समझते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बच्चों? टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज? तो हम एक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं AlCl3। ठीक है, और AlCl3 डिसोसिएट होके Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो अगर हम बात करें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ कितना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? टोटल नेगेटिव चार्ज वो भी कितना है? 3। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात समझ में? तो अभी हमने ये पढ़ा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यानी ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चलिए नाउ कंसीडर a 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑफ नॉर्मेलिटी N। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, और इसकी नॉर्मेलिटी क्या है? कैपिटल N। तो सभी को पता है कि नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो इससे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितने ले रखे हैं? 1 अपॉन वॉल्यूम को हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया इन ml इंटू 1000। तो इससे वॉल्यूम की क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा 1000 अपॉन n ml और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
चलिए, अब आप जानते हो कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट is equal to कप्पा, that is specific conductance या conductivity। तो the conductance of 1000/n सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितना इलेक्ट्रोलाइट है 1000/n, तो वो कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कप्पा हो गई, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कप्पा इंटू 1000/n। तो ये जो फॉर्मूला है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हो लैम्डा ई क्यू इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये कप्पा क्या है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, एंड कैपिटल एन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए, अब हम एक रिलेशन निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड लैम्डा ई क्यू, ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सभी को पता है कि लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m, दिस इज इक्वेशन 1। एम क्या है यहाँ पर बच्चों, मोलैरिटी, और लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया, कप्पा इंटू 1000/n, एन क्या हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, यानी हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू, वो हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/m अपॉन कप्पा इंटू 1000/n। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/m, यानी नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। सभी को पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन में m हो जाएगा। तो लैम्डा m बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, वैलेंसी फैक्टर टाइम्स ऑफ लैम्डा ई क्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा ई क्यू। यहाँ तक आगे बात समझ में। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ लैम्डा ई क्यू ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा ई क्यू on dilution is same as that of lambda m। जैसा मैंने आपको लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी के केस में बताया था कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज कम होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज ज़्यादा होता है। ये सारे एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ हम लैम्डा ई क्यू के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है।